जैसा कि नियमित आप लोगों से प्रसंग शेयर करता हूँ, एक कहानी, एक छोटी सी कथा, एक माध्यम रहता है जिससे कि हम लोग एक थोड़ा सा अपने अंतर्मन को टटोलें, जाने कि हमको वास्तविकता में क्या करना चाहिए। वैसा ही एक प्रसंग है कि बड़ा कौन। तो ये प्रसंग है एक शर्मा जी के संदर्भ में। बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे वो, बहुत बड़ा व्यापार था उनके यहाँ, सैकड़ों मजदूर जो है काम करते थे। एक दिन उनके मन में आया, संन्यास ले लिया, सन्यासी हो गए, सन्यासी शर्मा जी कहलाने लगे। नियमित रोज सत्संग प्रवचन लोगों को गेट टुगेदर करते थे, अपने ज्ञान का, अपना जो जिसे कहा जाए अपना जो अनुभव है वो शेयर करा करते थे। एक दिन ऐसे ही वो बैठे हुए थे, लोग घेरे हुए थे, चर्चा परिचर्चा चल रही थी। तो वो बोलते हैं कि ऐसा है कि एक बार मेरे मन में मालूम है आप लोगों को कि संन्यास लेने का क्यों आया। तो लोगों ने बड़ी उत्सुकतावश पूछा, बताइए। तो बोले एक प्रसंग है। कहते हैं एक बार जब मैं फैक्ट्री बंद करा के घर को जा रहा था मैं, तो उस समय में मैंने देखा कि घायल कुत्ता जिसकी 3 टांगें खराब हो गई हैं और वो कराता हुआ लंगड़ाता हुआ मेरे परिसर में अंदर आ रहा है, फैक्ट्री परिसर में। देख करके मेरे मन में एकदम से विचार हुआ, क्यों ना इसकी सहायता करी जाए, क्यों ना जो जानवर के डॉक्टर को उसको दिखाया जाए। इस प्रकार का भाव मेरे मन में आया। मैंने तुरंत विचार कर ही रहा था, तुरंत ही मेरे मन में एक पुनः दूसरा विचार आया। वो विचार ये हुआ कि भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, भगवान सबका ध्यान रखते हैं, तो होगा या ना होगा वो भगवान इसका भी ध्यान रखेंगे। इतना मेरा मन में द्वंद्व चल ही रहा था, मन में विचार विमर्श चल रहा था। इतने में मैंने देखा कि दूसरा कुत्ता जो है वो एक मुंह में रोटी दबाए हुए वो आता है और आकर के वो उस कुत्ते के समक्ष रख देता है जो कि घायल है। कुत्ता उस रोटी को खाता है। मैं बड़ा गौर से देखता हूं। इतने में ये उसका नियमित क्रम हो जाता है। रोजाना वो लाता था उसको, तो कुछ दिनों बाद पश्चात कुत्ता जानवर ठीक हो गया, वो ठीक होकर के वो चला गया। तभी मेरे मन में आया, मैंने तुरंत शटडाउन किया, फैक्ट्री बंद करी और फैक्ट्री बंद करके मैं अपने प्रभु चिंतन में लग गया। मैं प्रभु सबकी देखते देख रेख करते, हमको क्या आवश्यकता है, और सन्यासी हो गया। तो आज आप लोगों के समक्ष इतने में ही उसी मजमे में उसी ही जब ये चल रहा था, उनका जो एक भक्त था वो खड़ा हो जाता है, कहता है महाराज आपने ये चिंतन किया उस कुत्ते में बड़ा कुत्ता कौन था? आपने सारी जो एक विचार विमर्श आपने सारा केंद्रित करके उस घायल कुत्ते के ऊपर करा, मगर क्या आपने कभी यह सोचा कि जिस कुत्ते ने ला करके उसको रोटी दी उसकी क्या स्थिति होगी? उसके बारे में कभी आपने चिंतन किया? बोले आप भी जो है वो एक घायल कुत्ते की तरह हो गए, क्योंकि आपने उसको देख करके अंदर आपके अंदर ये भाव जागृत हुआ। वो कि आप बोले आपको ये सोचना चाहिए था शर्मा जी कि आप हजारों लोगों का पेट पालन करते थे, सैकड़ों मजदूर जो आपके यहां काम करते थे आप उनको रोजगार देते थे, उनका जीवन व्यापन करते थे। अंतोगत्वा क्या किया आपने कि आपने सबका व्यवसाय खत्म करके, सबकी जब वो एक प्रकार से जिसे कहा जाए दिनचर्या रोजी रोटी का इंतजाम छोड़ करके आप अकेले, क्योंकि प्रभु तो सबकी करते हैं, इस भाव से आप जुड़ गए। तुरंत उनको पछतावा हुआ, तो उनको अपराध बोध हुआ। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे को बताया गया है और ये भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है। सन्यासी होना इतना आश्चर्यजनक बात नहीं है। सन्यास होकर के हम प्रभु का चिंतन करें, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर उसके साथ साथ यदि हम गृहस्थ में रहते हुए तमाम जिम्मेदारियां हैं, सोचिए कितने बंधन होते हैं। कभी बच्चे रो रहे हैं पापा हमको ये चीज चाहिए, कभी बच्चों की फीस के बारे में सोचता है, कभी पत्नी के उसके बारे में सोचता है। उसके बावजूद इन सब जिसे कहा जाए परिस्थितियों को देखते हुए, इतनी घालमेल को, जीवन के अपने नियमित व्यस्त दिनचर्या को देखते हुए उसके बाद हम अगर प्रभु का श्रवण करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमको सदैव प्रयास करना चाहिए। प्रभु का नाम तो सर्वोपरि है, लेना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, उसकी भगवत कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। मगर हम अपने को कभी बंधन मुक्त नहीं करना चाहिए कि प्रभु के लिए हम अपने जो सांसारिक बंधन है उनसे मुक्त हो जाए। आवश्यक नहीं है। तो आशा है आप लोगों को प्रसंग आनंदित करे, प्रसन्नता लाए। तो बहुत बहुत दिन मंगलमय हो। शुभाशीष, शुभकामनाएं।